नमस्कार, मेरा नाम वसीम है। आप इस वक्त मेरे साथ CIB इंडिया न्यूज़ पर हैं। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, कहा जाता है कि सब्जी अगर थाली से गायब हो जाए तो खाने का मज़ा ख़राब हो जाता है। बात अगर हरी सब्जियों की करें तो ये हर किसी के सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, जिसे खाने की सलाह डॉक्टर भी देते हैं। लेकिन कोरोना संकट काल के दौरान सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का सबसे बुरा असर अगर किसी पर पड़ा है तो वो सब्जियों की खेती करने वाले किसानों पर पड़ा है और उनकी सब्जियों पर पड़ा है। कोरोना संकट काल ने जहां छोटे बड़े रोजगारों को धूल चटा दिया है, वहीं किसानों की कमर भी तोड़कर रख दी है। आपको बता दें कि बलिया जिला यूपी का कृषि प्रधान जिला है और यह जिला गंगा घाघरा नदियों के किनारे पर बसा है। इस क्षेत्र में मौसम के मुताबिक कई प्रकार की सब्जियों की खेती होती है और इन सब्जियों को अन्य जनपदों प्रांतों में बड़े पैमाने पर भेजकर किसान अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। गर्मी के मौसम में यहाँ सबसे ज्यादा हरी सब्जियों की खेती होती है, जिसमें करेला, भिंडी, नेनुआ, परवल, बरबट्टी, लौकी जैसे तमाम तरह की हरी सब्जियों को उगाया जाता है और बेचा जाता है। किसानों की माने तो अनलॉक 1 में भी बाजार खुलने के बाद भी कोई फायदा नहीं है, कारण सब्जियों की खेती का सीजन अब खत्म होने को है। किसानों ने बताया कि हर साल ये सब्जियां 30 से 40 रुपए प्रति किलो के दर से बिकती थी, जो लॉकडाउन के कारण 5 से 10 रुपए किलो, फिर यूं कहें कि औने पौने दाम पर बेचने को किसान मजबूर हैं। बताया गया कि लगभग 1 एकड़ जमीन में 50,000 रुपए की लागत लगी है, लेकिन लागत का 25% भी किसान नहीं निकाल पाया। यानी कि इस बार सब्जियों का सौदा कौड़ियों के भाव हो गया, जिसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। लॉकडाउन के सभी चरणों में सरकार ने किसानों पर सब्जियों को बेचने और खेती करने की थोड़ी बहुत छूट जरूर दे रखी थी। वहीं सरकार के दिशा निर्देशों के साथ किसान ने इसे बेचने का प्रयास भी किया, लेकिन कोरोना के डर से और खौफ ने इन्हें भी संक्रमित कर दिया और ना जाने कितने एकड़ सब्जियां बर्बाद हो गई। लॉकडाउन के बीच एक प्रांत से दूसरे प्रांत और शहरों में इन सब्जियों को ले जाकर कोई भी बेचने को तैयार ना था, ना कोई खरीदने वाला ही मिला। शादी विवाह और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों पर लगे रोक की वजह से सब्जियों के भाव औने पौने हो गए और किसानों की मटिया पलीत हो गई। अब इन किसानों की नजर सिर्फ सरकार पर टिकी है कि शायद सरकार इस संकट की घड़ी में सर पर बढ़ रहे कर्ज से बचा ले, तो हम भी कोरोना के जंग में 2 कदम आगे रहेंगे, वरना हमारी सब्जियों के साथ साथ हम गरीब किसान यूं ही दम तोड़ देंगे। कोरोना हमें मारे या ना मारे, लेकिन खेती के लिए लिया गया कर्जा हमें पहले ही मार देगा। तीन सर क्या करते हैं? हम लोग मछली बेचते हैं, खेती करते हैं। अच्छा, दोनों ही करते हैं। किस चीज़ की खेती करते हैं? हम तो नेनुआ है, परवल है, करेला है, परवल है, सब्जी की खेती करते हैं। इस साल बहुत बुरा हाल रहा है, बहुत बुरा हाल है। इस समय हम लोग घर द्वार चलाना, लगान देना मुश्किल हो गया है। जी जी। किस किस चीज़ की कौन कौन सी सब्जियों की आप खेती करते हैं? परवल है, नेनुआ है, टमाटर है, करेला है। लगभग कितने का इसमें लगान लग जाता होगा? लमसम 1 एकड़ में 40,000 लग जाता है। 1 एकड़ में? हाँ। तो फिर ये जो मार्केट जो सब्जियों का है, तो उसके द्वारा क्या आपका कुछ लगान रिकवर हुआ? 25%। 25%। क्या भाव बिका है आपकी बार जो है आपकी ये सब्जी? अभी नेनुआ इससे 4 दिन पहले 3 रुपया 2 रुपये किलो बिक रहा था, अभी 5 रुपये 6 रुपये किलो बिक रहा है। तो कारण क्या रहा है इसका? कारण लॉकडाउन की वजह से, मंदी की वजह से मार्केट बंद, आयात निर्यात बंद हो गया है, लगन भी खत्म हो गया है, होटल भी बंद हो गया है। तो इन सब की वजह से नुकसान हुआ आपका? बहुत किसान परेशान है इस साल में। तो सरकार ने तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सब्जियों की छूट दे रखी थी, तो क्या ये पहुंच नहीं पाते थे मार्केट में, या फिर भी एक डर बना रहता था कि ये डर की वजह से ये सब जा नहीं रहा है। जहाँ भी जा रहा है वहाँ भी मार्केट नहीं है। तो अभी मतलब कि सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? जिस तरह की सरकार से हम लोग राहत मांगेंगे, सरकार अगर राहत देती है तो हम लोग लगान भी दे सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, बलिया से सब्जी बाहर भी तो भेजी जाती थी? बाहर जहाँ भी जाती नहीं थी? जाती थी, वहाँ भी मार्केट नहीं, वहाँ भी मार्केट बहुत हालत खराब है वहाँ का भी। बाहर वाले भी मार्केट खत्म है। लगभग कितने का आयात मतलब ये करते थे आप लोग हर साल सब्जियों की? देखिए, ये तो खेती है,
खेती अगर अच्छा आ जाएगा तो 2 रुपये का आमदनी हो जाएगा, नहीं तो चौपट हो जाएगा।